नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज निसार। दाता दरबार के इलाके से एक सराय से 6 बच्चे बरामद कर लिए गए, बाजियाब कर लिए गए। एसपी सिटी काजी अली की सरबराही में जो ऑपरेशन किया गया, एसएचओ दाता दरबार शहरियार ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बच्चे जो बरामद किए गए, बाजियाब किए गए, हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ के रहने वाले हो? जिला उकाड़ा। तो कब से यहाँ पे सराय में काम कर रहे हैं? 1 साल। तो वो क्या आपको नशा भी पिलाते थे? जी और जिनसी ज्यादती करवाते थे? जी। तो आपने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? वो नशे की लत लग गई फिर इसीलिए नहीं जाने। यानी आप नशे के बगैर नहीं रह सकते थे? नहीं, नशे के बगैर अभी उनसे ये भी कहा जाता था कि हमें छोड़ दें, फिर वो अब खुद भी ज्यादती करते थे, नहीं जाने देते थे। हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते थे, फिर भी वो नहीं जाने देते थे। जो सराय के मालकान है वो खुद भी ज्यादती करते थे, ये कहना है बच्चे का। बेटे आप कहाँ के रहने वाले हो? मरीज के। तो कितनी देर से यहाँ पर थे? मेरे 2 महीने हो गए। तो 2 महीने में आपको कौन से नशे पे लगाया उन्होंने? आइस। आपको आइस वो खुद पिलाते थे? जी। तो फिर जब आप आइस का नशा करते थे उसके बाद क्या आपकी फीलिंग होती थी, क्या महसूस होता था? वो क्या महसूस होना था? क्या आपके साथ वो ज्यादती भी करते थे? जी तो वीडियो बनाते थे आपकी? जी जी। जी आप कहाँ के रहने वाले हो? शरकपुर शरीफ। तो कितनी देर हुई आपको यहाँ आए हो? 1 महीना हुआ सिर्फ। तो आप रो रहे हैं, क्या आपको नशा कराते रहे? रोए नशा भी कराते हैं, ठीक है, ज्यादती भी ऊपर से करते हैं और कराते भी हैं। आपने कभी भागने की कोशिश नहीं की? किसी को बताया नहीं है? अब तो 15 पे कॉल कर दी जाती है, आपके पास मोबाइल नहीं था? नहीं, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरा पास। अभी आपके घर वालों को पता चल गया कि आप यहाँ हो? ना मेरी वालदा ना मेरे वाला साहब। आप जो आपकी एज के बच्चे हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहोगे जो घर से भागकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं? यही कहना कि अपने बच्चों को संभाल के रखे, अपने बच्चों को समझाए, ना घर से भागे, कमा के दें अपने माँ बाप को। और जो बच्चे आपकी एज के घरों से भागते हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहोगे कि वो घर से भागे या ना भागे? ना भागे और अपने माँ के पास रहे, अपने बाप के पास रहे, अपने बहन भाई के पास रहे। अपने माँ बाप के पास रहें, अपने बहन भाइयों के पास रहें, ताकि वो इस रास्ते पे ना चल सकें। लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन अगर वो समझें, रियलाइज़ करें तो वो अपने रास्ते पे वापस भी आ जाते हैं। क्या कहोगे आप? अब आप तौबा करो और आप ऐसे बनो कि आप एक मिसाल बन जाओ। मैं तो बात अभी माफ़ी मांगता मैं कि आज मैं इधर नहीं आऊँगा, ना इधर रहूँगा, नहीं कि अपने बहन भाई के पास रहूँगा, तो मैं नहीं कि मैं रास्ता ही बदल लूँगा। ये बड़ी अहम बात है, जिस तरह ये अंडर एज बच्चे यहाँ से बरामद हुए। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके तो ये वो बच्चे हैं जो उस सराय से बरामद किए। क्या नाम है बेटा? बुलंद इकबाल। तो बेटे आपको भी नशा पिलाते थे? नहीं, मैं उधर नहीं रहता था, मैं इधर एक। आपके हाथ पे क्या हुआ है? ये जला हुआ है। कैसे जला है? ये आग बढ़ रही थी और एक दोस्त था, उसने धक्का मारा है, वो आग से जल गया। अजी आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? कोड अब्दुल मालिक सूफी सब्ज़ार। तो कितनी देर से आप इधर सराय में हो? तकरीबन महीना 1.5 से। तो आपको भी नशा पिलाया जाता था? जी। तो आपने कभी यहाँ से जाने की कोशिश नहीं की कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ? जाना ही नहीं देते। कैसे नहीं जाने देते? क्या आपको बांध लेते थे वो? हाँ। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल छोटा बच्चा है जो 13-14 साल का। क्या नाम है बेटा? समीर। आप कहाँ के रहने वाले हो? सब्ज़ादा थाना। आपको भी नशा पिलाते थे? जी। तो फिर आपको क्या महसूस होता था जब आप नशा करते थे? कुछ नहीं पता चल रहा। अब क्या कहना चाहोगे जो आपकी उम्र के बच्चे हैं कि वो घरों से भागें या ना भागें? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं भागना चाहिए। मैं तो उनको यही समझाना चाहता। अपने माँ बाप के पास रहें। हाँ जी। बिल्कुल नाज़रीन, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। जिस तरह दाता दरबार के गिरदोनवा में कई होटल और सराय ऐसे हैं जहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। ये कहना है एसपी सिटी काजी अली का। जी बिल्कुल, ड्यूटी अफसर दाता दरबार इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, थाने में बैठे हैं। इलियास, ये बताइएगा कि कौन सी दफ़ात के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया? ये 370B इस दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो इसमें मुद्दई जो है वो कौन बना? ये हमारे ऑफिसर हैं, गुलाम मीरा ASI साहब, वो हैं मुद्दई।
उन्होंने इसमें कितने मुलजम जो है वो नामजद हैं, कितने गिरफ्तार हो चुके हैं? एक ही नामज़द है मुलज़म और बाकी बच्चे हैं जो है 6 और वो गिरफ़्तार हो चुका है। आबिद नाम का मुलज़म एक ही है जो है। ये ज़रा मुकदमा जो दर्ज किया गया ये मैं चाहूँगा कि अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके तो ये वो मुकदमा है जो दर्ज किया गया है और 2274/24 जो मुकदमा दर्ज किया गया है। SHO दाता दरबार शहरियार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलन इस बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल, SHO शहरियार दाता दरबार जो SHO तैनात है SP सिटी काजी अली की सुपरविजन में जो ऑपरेशन किया गया उसके बारे में तफसीलन उनसे जानते हैं कि मजीद कितने मुलजम जो है वो गिरफ्तार होने बाकी हैं। जी शहरियार, ये बताइएगा, बड़ा अच्छा काम किया आपने, ऑपरेशन किया है और बच्चे जिस तरह बाजियाब करवाए पहले भी आपने पकड़े हैं, तो क्या SOPs बनाई है इनको मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए? जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो इन्हें हमने पहली दफ़ा पकड़ा, ठीक है, और जो इससे पहले हमने गैंग पकड़ा था वो बच्चे हमने जमा करा दिए थे चाइल्ड प्रोटेक्शन में, जो बच्चे दोबारा इधर नहीं आए, और जो इससे पहले ठेकेदार था वो भी दोबारा इधर नहीं आया। और ये आबद उर्फ बाऊ ये एक ही मुलज़म है जिसने ये 6 बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ था। इसके मुताबिक इसने 13 से 14 बच्चे जो थे उनको पकड़ा था, जिसमें से ये 6 रह गए थे और बाकी काम करने के लिए तैयार ना थे, उसके साथ तावन के लिए तैयार ना थे और वो वहाँ से भाग गए थे। और आइंदा इंशाल्लाह हमारी यही SOP है कि जो भी कोई सिरा है, जो मशकूक जगह है पूरे इलाके में, जो भी कोई ऐसी जगह है जिस पे किसी भी किस्म की पुलिस को शक है कि यहाँ पे कोई भी क्राइम हो सकता है, उसको रोज़ाना की बेस पे चेक करेंगे और अगर कोई वहाँ से जुर्म निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में हम ये जुर्म यहाँ से बिल्कुल तौर पे ख़त्म कर देंगे। अच्छा शहरियार, ये भी बताइएगा कि जिस तरह ये जहाँ से बच्चे ये बाजियाब हुए हैं उसका जो मालिक है उस सराय का, वो पहले ऑलरेडी जेल में है या इसी मुकदमे में वो जेल में गया है? वो इसी मुकदमा में जेल में गया है और मौके से ही वो गिरफ़्तार हुआ। और अभी जो मुलजम पकड़ा गया उसके कुछ साथी भी हैं जो गिरफ़्तार हो सकते हैं? इससे रिलेटेड तो ये एक ही मुलज़िम था जिसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। आगे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इंकशाफ करता है तो उस हवाले से आप इंचार्ज साहब को मेरा ख्याल मिल चुके हैं इन्वेस्टिगेशन को, और वो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी गिरफ़्तारी करेंगे। शहरियार, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बताइएगा, जिस तरह ये सारे अंडर एज बच्चे हैं इनके वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की जो है वो मुकम्मल सरपरस्ती करें, निगरानी करें, और ना करने की वजह से वो बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मेरी जी इन वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल अपनाएं, ताकि बच्चे इधर उधर जाने की बजाय अपने बाप के साथ ही रहें, अपनी माँ के साथ ही रहें, और अगर उनकी कोई बात बुरी भी लगती है तो उसे बुलाइज करें, ताकि बच्चे जो है अपना तंग आके घर से भागने का फ़ैसला ना करें और उन्हें अच्छा माहौल दें। कोई नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और रिज़्क़ का जो ज़िम्मा है वो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, उसमें ये बच्चों पे रिज़्क़ के लिए, पैसों के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए बच्चों पे इतना प्रेशराइज़ ना करें कि वो घर छोड़ने पे मजबूर हो जाए और वहाँ से वो भाग कर और इन जगहों पे आगे ऐसे लोगों के हाथों फंस जाए। ये बहुत ही अहम बात की SHO दाता दरबार शहरियार का ये कहना है कि वालिदैन को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा, और अगर बच्चे कोई गलती करते हैं उनको इस तरह से डांटे जैसे दोस्त रखते हैं और उनको दोस्त बना के रखेंगे तो वो घर से नहीं भागेंगे, उनकी मुकम्मल निगरानी करें। और हो बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुनी उन बच्चों की बात जो बाजियाब हुए दाता दरबार की एक सराय से, और SHO दाता दरबार शहरियार की भी बात सुनी। वालिदैन के लिए ये एक खसूसी पैगाम है कि वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी का एहसास करें, ज़िम्मेदारी का एहसास करें। और जिस तरह बाकी पुलिस अफसरान ने भी ये कहा कि अगर 8 बजे के बाद कोई बच्चा अपने घर नहीं पहुंचता तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि उसका एहसास करें और चेक करें कि वो कहाँ है, उसके साथ ऐसा दोस्ताना माहौल रखें कि वो अपने घर से ना भागे और ना ही किसी ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर उसका जिनसी एहतसाल किया गया और उसका फ्यूचर तबाह करने की कोशिश की गई। अगर वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तो हो सकता है इन्हीं बच्चों में से कोई पाकिस्तान का फ्यूचर साबित हो। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।